फिजिक्स को धो करके एकदम पढ़े हुए हैं। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मेरे साथ एक स्टूडेंट आए जिनका नाम है अक्षत। आप लोग शायद जानते भी होंगे, ओल्ड वाले बच्चे तो इनको जानते होंगे, कई बार हमसे बात करते थे लाइव क्लास के दौरान। और सबसे बड़ी बात ना, इनको वीडियो में लाने का वजह है कि सबसे पहले तुरंत रिजल्ट निकला है, मिलने आए हैं और मिठाई लेकर आए, रसगुल्ला। आप लोगों को पता है मेरा फेवरेट मिठाई लेकर आए। वैसे तो कई सारे बच्चे का रिजल्ट और कई सारे बच्चों ने अपना पेपर का कटिंग भी भेजे हैं कि सर मेरा रिजल्ट आया है, पेपर में प्रकृति वगैरह, या जो भी बच्चे आपके साथ पढ़ते थे ना वो सब, या अंशिका वगैरह सब बच्चों का। तो धीरे धीरे करके मैं सबका रिजल्ट या सबका इंटरव्यू लाऊंगा यूट्यूब पे कि कैसा उन लोगों ने पढ़ा, किस तरह से पढ़ाई करा, और अच्छे अच्छे मार्क्स, मतलब सब टॉपर मार्क्स ला चुके हैं, तो वो सब होगा। लेकिन फिलहाल ये पहले आए हैं तो मैं इन्हीं से इनका एक्सपीरियंस साझा करता हूं कि कैसे पढ़ाई किए, मेरा थोड़ा बहुत क्या योगदान रहा और इनका क्या योगदान रहा, और कैसे ये फिजिक्स को बहुत अच्छे से समझ सके। वो सब कितना 100 में फिजिक्स में मार्क आया, या जो भी चीज मैं इनसे सब पूछने वाला हूं। और जो बच्चे आगे सीबीएसई का एग्जाम देने वाले हैं, आशा करता हूं कि उनको फायदा होगा। मतलब इस वीडियो को अगर अंतिम तक देखिएगा तो आपको सच में बहुत फायदा होगा। तो सबसे पहले इनका नाम अक्षत है, इन्हीं से बोलूंगा अपना परिचय दे दें कि कैसे कैसे, मतलब कितना नंबर आया है फिजिक्स वगैरह में। बताइए अक्षत। सर मेरा नाम अक्षत है और सर डीएवी वाल्मीकि से हम अपना स्कूलिंग अभी जस्ट खत्म हुआ। पटना में? पटना में सर। ये भी पटना में, हम भी पटना में तुरंत आ गए मिलने। जी सर। हाँ। और सर 93 परसेंटाइल आया सर सीबीएसई बोर्ड में। अच्छा। और फिजिक्स में क्योंकि हम तो फिजिक्स की बात कर रहे हैं, फिजिक्स के टीचर है। हाँ। फिजिक्स में सर 94 मार्क्स स्कोर किए हैं सर 100 में से। अच्छा, 94 भी अच्छा मार्क है, बुरा मार्क नहीं है 94। और जिस तरह से इस बार क्वेश्चन पेपर था उस हिसाब से 94 बुरा मार्क नहीं है। और खास करके फिजिक्स में 94, 95, 96, 97 तक लाना बहुत अच्छा मार्क कहलाता है। अपने फैमिली वगैरह के बारे में अगर बताना चाहे तो पापा क्या करते हैं, या पापा क्या है? सर पापा इंजीनियर है, सिविल इंजीनियर है। और मेरी 3 दीदी हैं। 3 बहन और भाई? हम भाई एक। जी सर। अच्छा। और वो तीनों भी सर इंजीनियर ही हैं। तीनों के तीनों? हाँ, घर में सब इंजीनियर ही हैं सर। और अच्छा, बड़ी वाली दीदी? वो भी आईटी सेक्टर में काम कर रही है, बैंगलोर में इंजीनियर। जी सर। और मंझली वाले? वो भी एसडीओ है सर, बिहार में ही है वो। बिहार में बीपीएससी से? हाँ सर। और छोटी वाली भी इंजीनियर है? छोटी वाली भी इंजीनियर है। अच्छा, आपका लक्ष्य क्या है? सर मेरा तो इंजीनियरिंग लाइन नहीं है सर, मेरा तो मेडिकल लाइन में है। नीट निकालना है ना? हाँ, तो मेरा आशीर्वाद है आपके ऊपर एकदम। थैंक यू सर। डॉक्टर बनिएगा। जी सर। और डॉक्टर बन के दिखवाने जाएंगे तो कहीं चीरा और अगला जगह मत लगा दीजिएगा। ठीक है सर। जानवर वाला इंजेक्शन तो पक्का नहीं देना है, ऐसा ना कि मोटा वाला इंजेक्शन देना है सर, सोइए पीछे से ऐसे मार दिए कस के, मम्मी करने लगे। खैर हंसी मजाक की चीज है, लेकिन आप लोग इसके मेन मुद्दा को लीजिएगा। हाँ, तो ये अच्छा एक बताइए, मतलब फिजिक्स में जैसा कि आपको मैं देखता था, हमेशा आप बात करते रहते थे, हमेशा आपका क्वेश्चन होता था फिजिक्स से रिलेटेड। तो कैसे कैसे रुझान जगा फिजिक्स में, और क्या क्या मतलब ये हुआ? सर जैसे कि सर 11th में पढ़ना स्टार्ट किया सर, जैसे 11th 10th तक पहले बताइए कैसा था? सर 10th में सर फिजिक्स अच्छा लगता था, सब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट और बहुत अच्छा लगता था फिजिक्स पढ़ना। लेकिन वो सर एक अप्रोच होता है सर फिजिक्स पढ़ने का, वो नहीं था सर। मतलब कि कैसे पढ़ना चाहिए उस तरह से नहीं था ना। वैसे भी सर 10th क्लास तक न्यूमेरिकल्स उतना आते नहीं है, थ्योरी बेस्ड ज्यादा रहते हैं। तो सर वो माइंडसेट ही नहीं था कि हमको न्यूमेरिकल के थ्रू समझना है। अच्छा। तो सर थ्योरी पर ही ज्यादा ध्यान देते थे। कैसे पढ़ते थे 10th में? सर एक बुक उठाए, जैसे कि सर एक बुक, कोई भी बुक उठाए, जैसे फिजिक्स आप पढ़ रहे हैं तो उसका लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं, उसका नोट्स बना रहे हैं सर। हाँ। उसको मतलब कि एक वैसे उस अप्रोच से नहीं पढ़ रहे हैं जिसके कि उसको हमको हमेशा के लिए याद रखना है। अच्छा, मतलब जैसे जनरल लोग किताब निकाले, पढ़ ली और उनको लगता है कि वही पढ़ रहे हैं। हाँ, कि वही जो 10th तक कई सारे बच्चों को नहीं पता होता। हाँ, है वो अच्छे से पढ़ा कैसे जाता है। हाँ, जैसे मुझे याद है, मैं 9th 10th के कई सारे बच्चों को पढ़ाया था, और वो 11th 12th में आते तो वो बोलते हैं कि सर हम 8th में या 9th में पढ़े। कुछ समय के लिए मैं पढ़ाया था उन जूनियर को, और वो बोलते हैं कि सर हम 9th में पहला बार आपसे समझे कि पढ़ा कैसे जाता है। जी सर। तो वो चीजें। हाँ सर। और उसी तरह से सर जैसे 10th में तो ऐसे निकल जाता है। हाँ। वैसे मेरे सर कोविड वाले बैच के तो 10th का एग्जाम भी नहीं हुआ था। अच्छा। हाँ। तो सर उसके बाद 11th में आए। हाँ। तो आप मतलब कि आपका रेफर मिला, मेरा दोस्त था, वो बताया कि सर इन सर से पढ़ो। तो उसके बाद सर आपसे पढ़ना शुरू किया। और सर आप स्टार्टिंग में ही बोले थे सर, हमको याद है कि 2.5 महीना तुम लोग दे दो। हाँ। और उसके बाद तुम लोग को फिजिक्स से प्यार हो जाएगा। हाँ। तो वो 2.5 महीना हम क्यों मांगते हैं बच्चों से, बता दें। एक्चुअली 10th तक बच्चों का फिजिक्स तो पढ़ते सब, अप्रोच नहीं होता है कि कैसे पढ़ा जाए। हाँ सर। और वो अप्रोच क्रिएट करवाने में
लग जाता है समय। जी सर। हाँ आपका मेथड भी था सर समझाने का, सर आप क्लास में बताते थे बवाल मेथड करके। हाँ तो हमारा मतलब वो लैंग्वेज जो था एकदम देसी टाइप का। हाँ सर, तो वो कनेक्शन भी बन जाता था सर। Connection बन जाता तो सर आप बताते थे बवाल मेथड की एक जैसे जनरल लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, हाँ इक्वेशन बना हाँ, और एक एसमरी का चेला सॉल्व करता है क्वेश्चन बवाल मेथड बवाल मेथड चुटकी में ना। हाँ सर। तो उसी तरह से सर जैसे कि आप बताते थे प्रोजेक्टाइल मोशन में भी सर रेंज का फॉर्मूला लोगे प्रोजेक्टाइल में, क्योंकि सर फॉर्मूला बहुत वो होता है यू करके साइन थीटा हाँ यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी ऐसे लोग पढ़ाते थे, मतलब रटा देते वो रटा देते सर। लेकिन आप बताए सर वो कुछ नहीं, वो काइनेमेटिक्स ही है। 8वां 9वां का हाँ कह सर, रहा है ना रेंज। हाँ सर। 8वां 9वां में पढ़ना है ना उस तरह का चीज। हाँ सर, जो अभी जो 11th में भी जो प्रोजेक्टाइल पढ़ रहा था सर, तो उसमें भी तो वो कुछ नहीं, वो बस एक मोशन अंडर ग्रेविटी वाला ही चीज है। बस वो है कि किसी एंगल पे हम लोग बॉल को प्रोजेक्ट कर दिए या किसी चीज को प्रोजेक्ट कर दिए। तो सर आप बताएं कि इसमें कुछ नहीं करना है, बस तो जो बेसिक फॉर्मूला है वही लगेंगे। तो रेंज भी एक क्या है, वो एक डिस्टेंस ही है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। तो बस यही फॉर्मूला हम लोग को याद कराए सर कि स्पीड इनटू टाइम करना है और कुछ नहीं करना है। नॉर्मल अलग स्पीड निकाल लो, अलग टाइम निकाल लो, इनटू कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। और शायद इसीलिए सबसे मतलब सारे बच्चे, मतलब इसलिए बच्चे का इतना प्यार मिला। हाँ सर, यही वजह है, क्योंकि उनको रटवाने पे कभी फोकस ही नहीं किया। हमको आज भी नहीं याद है सर रेंज का फॉर्मूला, हम तो बस यही जानते हैं स्पीड इनटू टाइम, और उसी से काम चल जाता है सर। तो हम क्यों और जल्दी निकल भी जाता है, जल्दी निकल भी जाता है। फिजिक्स में एक मैं यहाँ पॉइंट बोलना चाहूंगा सारे स्टूडेंट को कि फिजिक्स में देखो आप 1000 फार्मूला रटोगे तो आप बर्बाद हो जाओगे। हाँ सर। फिजिक्स में चैप्टर 4-5 तक गिन चुन के, तो पहली बात तो कोई नया फार्मूला ही नहीं है। 9-10 जो मैं कह रहा था स्पीड इनटू टाइम क्या है, 9-10 का फार्मूला है, उसी से 11th पढ़ा। v = u + at से पूरा प्रोजेक्टाइल पढ़ा दिया। s = ut, मतलब जितने लोग पढ़ाते हैं टाइम का अलग फार्मूला, मैंने भी फार्मूला बताया, सब कुछ बताया, लेकिन बच्चों को कहा कि तुमको इससे अप्रोच अभी नहीं करना, जब तुम एक्सपर्ट बन जाओ तब तुम फार्मूला यूज करना, पहले तुम कॉन्सेप्ट को अप्रोच करो। जैसे उसी में सर स्पीड टाइम ऑफ एसेंट या टाइम ऑफ डिसेंट को निकाल के दोनों को करते थे, तब टोटल टाइम निकलता। तो सर उतना करने का कोई फायदा नहीं है, डायरेक्टली टोटल टाइम करके हम लोग रेंज को कैलकुलेट कर सकते हैं स्पीड इनटू टाइम से। ये फार्मूला लगा सकते v = u + at, या डिस्प्लेसमेंट जब ऊपर गया नीचे आया तो डिस्प्लेसमेंट 0। इसी तरह से 11th का भी एक कांसेप्ट था सर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी वाला। अच्छा, a1 v1 = a2 v2। तो सर उसमें भी आप बताए सर, आपको याद है सर आज भी वो एग्जांपल कि जितना स्पाइक में इधर से आ रहा है उतना ही तो उधर से निकल रहा है। तो दोनों साइड का इक्वेट कर देंगे, और बीच में एक वर्ड हम ऐड करते थे कि सोचो बीच में भाप बन के तो ना उड़ जाएगा, वेपर बन के ना उड़ जाएगा। ये बच्चों को इंगेज करने का तरीका, जिससे बच्चे कनेक्ट करें और उन्हें मजा आए ऑनलाइन स्टडी में। और सर ऐसा ही बहुत सारे एग्जांपल सर अभी भी सर वो याद रह जाता है सर। तो आप बोलते थे सर कि ऐसा पढ़ो कि तुम किसी छोटे को भी पढ़ा दो अच्छे से। तो सर मेरे भी स्कूल में हम अपने दोस्त लोग मेरे से तब कि आते थे सर, तब कि हम दोस्त लोग के साथ भी अपना बैठ के यही सब डिस्कस करते थे कि ये क्वेश्चन है तो ऐसे बन जाएगा। मेरे बहुत सारे दोस्त लोग सर, तो वो लोग के साथ भी हम लोग बैठ के ये डिस्कशन करते थे कि अच्छा ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व कर सकते हैं ये। और सर जैसा आप बताए थे सर लाइट में कि एक बल्ब है नीचे और उसको अगर हम लोग इल्यूमिनेट करते हैं तो वो कितना एरिया कवर करेगा पानी के ऊपर। तो सर उसका भी आप बड़ा अच्छा से बताया कि हम लोग उसको ज्योमेट्री से tan थीटा निकाल लेंगे और एक नॉर्मली tan थीटा निकाल लेंगे, दोनों को आपस में इक्वेट करेंगे, रेडियस आ जाएगा और एरिया निकल जाएगा। मतलब कि बेसिकली सर सिर्फ रेडियस निकालना था। वही यही फिजिक्स में कई सारे शिक्षक यही मिस्टेक करते हैं कि वो डायरेक्ट एरिया का फार्मूला बच्चों को रटवा दिए, वो अंदर की बात ही नहीं बताया कि कैसे आ रहा है। और इस वजह से जो बच्चे नहीं पढ़ने वाले या जो जिनका बेस खराब है वो तो खैर उससे उसको प्रॉब्लम होता ही है। जो अच्छे बच्चे हैं बढ़िया वाले क्रीम, जैसे आपने अभी बता दिया सब कुछ आपको याद है, आपने बता दिया प्रोजेक्टाइल में स्पीड इनटू टाइम करके निकालते थे, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में आपने बवाल मेथड और सब चैप्टर आपने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, फ्लूइड मैकेनिक्स सब के बारे में भी आप ऑप्टिक्स के बारे में बता रहे हैं कि TIR से कितना एरिया से पानी लाइट वगैरह निकलेगा, जो NCERT का 5वां या 6ठा नंबर क्वेश्चन है। NCERT में क्वेश्चन भी है। तो आपको वो याद क्यों है? क्योंकि आप उस तरह से पढ़े हैं मुझसे, आपको मैंने उस तरह से पढ़ाया कि एक्चुअली रियल लाइफ का ये चीज है। देखो जी सर, जैसे आपने भी कहा कि tan थीटा वैसे निकाल लेंगे, वैसे निकाल के इक्वल कर देंगे। 9-10 में पढ़ेंगे tan थीटा = परपेंडिकुलर बाई बेस, उससे निकाल के हम रेडियस निकाल लेंगे। तो ये तरीका शिक्षकों लोग, कई सारे टीचर्स लोग नहीं अपना पाते, जिनको अपनाना चाहिए, क्योंकि बच्चों को ना बेस स्ट्रॉन्ग करवाना बहुत जरूरी है। अगर उनको वो 9-10 में पढ़े, अगर 9-10 की ही मदद से 11-12 पढ़ाया दिया जाए तो उससे बेहतर और क्या हो सकता है। जी सर, आप एक और बात बताए थे न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में जो पुली वाला कॉन्सेप्ट होता है सर, उसमें एक्सेलरेशन का भी एक बड़ा सा फॉर्मूला आता है। तो सर आप बताएं कि इसको कुछ नहीं करना है,
बस एफ नेट को मास से डिवाइड कर देना। और ये एफ नेट कैसे निकलेगा, क्योंकि एक भारी है तो एक नीचे जाएगा और उससे हल्का ऊपर जाएगा, तो उसका मान लीजिए सर कि 6 kg या 4 kg है, तो 60 और -40 कर देंगे तो फोर्स का नेट फोर्स आ जाएगा सर, और भाई जितना मास आ रहा है वो आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ गया, और एक्सेलरेशन आ गया सर तो फिर फोर्स टेंशन फोर्स निकल जाएगा। क्योंकि सर जहाँ एक्सेलरेशन, और ये भी बताया था सर आपकी जहाँ एक्सेलरेशन जाता है उसको पहले ले लो पॉजिटिव में, जैसे कि mg मतलब नीचे गिरा है तो mg - t हो जाएगा इक्वल टू ma हो जाएगा। तो सर वो सारा चीज कॉन्सेप्ट जो रहता है सर आज भी सर मतलब याद है, मतलब आप ये कहना चाह रहे हो फाइनली कि 11th का भी सर याद है अभी तक, और 12th का 2 साल हो गए। सही है, ये इसीलिए बच्चे सबसे ज्यादा पढ़ते थे और इसीलिए शायद बच्चों का इतना प्यार मुझे मिला। अभी आप लोग को बता दूं कि अभी हम लोग बैठे हुए हमसे मिलने आए, मेरा घर पटना में ही है, जगनपुरा, मतलब जहां पटना सेंट्रल स्कूल है वहीं पे है, और ये मिलने के लिए भी आए। मैंने आपको दिखाया भी, रसगुल्ला मिठाई लेके आए हैं। और एक चीज होता है अक्षत कि कई बार लोगों का जब 100 नंबर आता है तो लोग बड़ी वीडियो डालते हैं, टीचर लोग बहुत वीडियो डालते हैं कि इसका 100 नंबर आया है, लेकिन जिसका 90 आ रहा है, 93 आ रहा है, 88 आया है, 65 आया, उसके बारे में लोग बात नहीं करते। और ये टीचर का एक बैड हैबिट होता है, जो कि सबको अप्रिशिएट करना चाहिए, सबको मनोबल बढ़ाना चाहिए। हमारे पास जैसे आप आए मिलने के लिए, बाद में तो अभी हमको बाद में देखे थे पहले आपका, लेकिन उतना ध्यान नहीं था, अभी आपने बताया तो मुझे एग्जैक्ट याद आया। तो ये एक टीचर में होनी चाहिए कि कितना भी मार्क्स है बच्चों को दे। और देखिए जहां तक कि बोर्ड्स का नंबर की बात है तो एक चीज तो खैर मानना पड़ेगा सबको कि वहां एक आदमी ह्यूमन चेक करता है, तो 1 2 नंबर 3 नंबर ऊपर नीचे खिसक जाता है वो, मतलब कोई भी उससे नहीं कह सकता है ऐसा। किसी को मिलना है 5 नंबर तो किसी को मिल गया 4 नंबर, किसी को उससे मिला 4.5 मार्क, और किसी को हो सकता है उससे मिल गया 3.5 मार्क। तो ये करने के कारण किसी का अगर मान लीजिए 94 आया तो ऐसा भी हो सकता है कि वो बच्चा 89 मार्क लायक ही होगा, या ऐसा भी हो सकता है कि वो बच्चा 99 मार्क लायक भी होगा। तो ये थोड़ा ऊपर नीचे होता है, वैरी करता है। और सर रहा बात टॉपर होने का या किसी का, तो सर मेरा ऐसा मानना है सर कि टॉपर तो बस सोसाइटी ऐसा बना देता है सर, वो एक फील्ड का बस गेम है। कि जैसे कि सर अगर कोई अच्छा डांसर है तो उसके साथ अगर कोई हमको करवा देगा सर तो वो जीतेगा ऑब्वियसली। नीचे खाइए, हाँ बोलिए। तो वो ऑब्वियसली वो जीतेगा सर, तो वो टॉपर हो गया उस फील्ड में। और कोई सर क्रिकेट खेलने मेरे साथ तो हम जीत जाएंगे सर, तो हम टॉपर हो गए। तो बस एक टॉपर गेम है सर किसी फील्ड का। किसी और फील्ड में कोई और है तो किसी और फील्ड में हमें बस तो लोग बना दिए कि सिर्फ पढ़ाई में है तो वो टॉपर, ऐसा नहीं है सर, मतलब कि हर एक फील्ड का चीज बात है। सब लोग का अपना अपना फील्ड होता है सर, सबका अपना अपना वो है, क्षेत्र होता है सर। नहीं सही है, वैसे भी ठीक है बच्चों। देखिए, और इस लड़का जिस तरह से बात कर रहा, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बिल्कुल फिजिक्स को धो करके एकदम पढ़े हुए है। आपकी कारण हुआ है सर, जो भी सब कुछ धो करके जैसा ये बता रहा है, जहां से सारी चीजें बता रही है, जैसा इसने मोशन ग्रेविटी की बात करा, प्रोजेक्टाइल की बात करा, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन की बात करा, या कॉन्स्टेंट रिलेशन की बात करा, फ्लूइड मैकेनिक्स की बात करा, ऑप्टिक्स का बात करा, या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट किसी भी चैप्टर का। हम तो इन लोग को पोटेंशियोमीटर वगैरह सब कुछ बढ़ा दिए थे, जबकि सिलेबस में नहीं था, इन लोग का सीखना था। और उसमें मैंने कहा था कि कुछ नहीं, एक वायर है, एक बैटरी का काम कर रहा है, और उस पर पूरा वोल्टेज फैल गया है पोटेंशियोमीटर में पूरा। तो इन सब चीजों को उस तरह से रिप्रेजेंट करने से बच्चों को फायदा होता है। खैर अक्षत, आपको वो फार्मूला भी याद है सर, E is directly proportional to L सर, उसका कि भाई E is equal to KL हो जाता है सर, तो K पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट हो जाता है सर। सही। और सर आप पावर मेथड का बात की है सर, तो वो भी याद है उस समय सर 11th में आप बताए थे कि इसको 2 मेथड से सॉल्व करता है। एक नॉर्मल एक पावर मेथड होता है सर जो इजी हो जाता है, और एक दूसरा मेथड होता है सर जो बोले थे ये थोड़ा टफ में आ जाता है। हाँ, तो उतना मतलब जरूरत ही नहीं है उतना करने का। तो आप बताए थे सर पावर मेथड लगा के कि नेट पावर करेंगे इक्वल टू 0 कर देंगे, वहां पर एफ भी हो जाएगा सर उसका फॉर्मूला, फोर्स इनटू वेलोसिटी। तो आप मतलब पूरा जो भी नीट जेई लेवल का होता था शुरू से इन लोगों को मैंने पूरा पढ़ाया, पूरा दिया बच्चों को। अगर नीट का क्वेश्चन बैंक आपने उठाया होगा चैप्टर 3 का, चैप्टर 4 का आपने ट्राई किया था कि नहीं? बनाया था? जी सर। एकदम बच्चे से मतलब समझ के चलिए कि पूरा का पूरा बनेगा, ये वाला बात है कि पूरा का पूरा एकदम बनेगा, बढ़िया से बनेगा। और आशीर्वाद भी देते हैं कि आप इस साल नहीं अगले साल, अब 1 साल तो मतलब बोर्ड पे ध्यान दिए, 11th में तो स्पेशली बोर्ड पे ही फोकस कर लिए थे ना। लेकिन इस साल अगर रिजल्ट निकलता है तो अच्छी है, नहीं निकलता है तो अगले साल नीट में एकदम अच्छे से क्वालिफाई करिए। किसी भी तरह का सपोर्ट चाहिए स्टडी से रिलेटेड, मैं आपके साथ हूँ, बस यही। और कोई अगर कुछ भी और बच्चों को बोलना है जूनियर को, या हमारे बारे में थोड़ी बहुत और अगर तारीफें करनी है तो कर सकते हैं कुछ भी थोड़ा बहुत करना है तो कर सकते हो, क्योंकि कोई मेरा तो तारीफ करता नहीं है। घर के लोगों के लिए घर की मुर्गी दाल बराबर। और जब से ऑनलाइन में आया तब से बच्चों से मिलना बंद हो गया कि तारीफ सुनो, थोड़ा कर दीजिए। सर बहुत ही अच्छे हैं, सर के साथ पढ़ के बहुत मजा आया। पढ़ाई की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, पढ़ाई का तो आपने कर ही दिया जी सर। और भी कुछ भी जो बोलना है
सर का नेचर बहुत अच्छा है और सर बिस्किट भी खिलाते हैं। रसगुल्ला भी खाते हैं। हाँ। और ऐसे टीचर पता है, हम लोग वो टीचर है कि बच्चे का रसगुल्ला इसी को खिला के इसी को खुश कर देंगे। और ये खुश ही बहुत होगा कि सर हमको रसगुल्ला खिलाएं। घर में जाके बोलेगा मम्मी पापा से, मम्मी सर तुमको रसगुल्ला खिलाए। इसको ये नहीं समझ में आ रहा कि इसी का रसगुल्ला इसी को खिला रहे हैं। ये टीचर का एक खैर हंसी मजाक के लिए चीजें हैं। तो जूनियर को क्या सलाह देना चाहिएगा ये बता दीजिए लास्ट में। कि सर एक अच्छा टीचर पकड़ कैसे के पढ़े, किस तरह से पढ़े, ये सब। अच्छा, या हमारे बारे में अगर हमारे बारे में कुछ सलाह देना चाहेंगे जूनियर को तो भी दे सकते हैं। सर के पास, सर पे पूरा भरोसा करो, सर मतलब पार लगा देंगे सर। फिजिक्स का बात रहा तो न्यूमेरिकल ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व किया करो, उससे थ्योरीज स्ट्रांग होता है। थ्योरी से न्यूमेरिकल मत बनाइए जी, न्यूमेरिकल बनाइए, थ्योरी स्ट्रांग हो जाएगा। हाँ। ये मैं आप लोग को शुरू से सिखाता था कि थ्योरी रटा नहीं जा सकता, न्यूमेरिकल बनाओगे बनाते ना तो वो चीज बार बार यूज आएगा, वो याद हो जाता है सर। अच्छा, और कोई पॉइंट? और सर फिजिक्स का बात रहा है सर, अगर फिजिक्स में बात किया जाए पर्टिकुलरली तो फिजिक्स में कुछ मतलब थ्योरीज रटना ही नहीं है कभी। और फार्मूला ऐसा नहीं है, फार्मूला लाखों फार्मूला है 11th 12th मिलाकर, मतलब बहुत सारे देखा जाए सब फार्मूला के अंदर बहुत सारे फार्मूला है सर, तो उसको याद नहीं किया जा सकता। और किसी को याद नहीं हो रहा है तो उसमें टेंशन का बात नहीं है, तुमको वो कॉन्सेप्ट पकड़ लेना है। अगर आपको बस इतना कि अगर आपको फार्मूला याद करने की जरूरत है तो या तो आप गलत तरह से पढ़ रहे हो, हाँ। या जहां पढ़ रहे हो वो आपको सही चीज नहीं पढ़ा रहे, या जिस तरह से पढ़ना चाहिए वो। क्योंकि सर बहुत सारा जो कॉन्सेप्ट पर ऐसे ही क्वेश्चन बन जाता है सर, जैसे कि नॉर्मल क्वेश्चन भी यूनिटरी मेथड पे सॉल्व हो जाता है सर, जो बचपन से हमें पढ़ते हुए आ रहा होता है। कई सारे क्वेश्चन को तो वैसे ही मैंने बनाया। जैसे कि सर एक 12th में ही सर न्यूक्लियाई चैप्टर में जो रेडियो एक्टिविटी वाला है, डीके अल्फा, डीके बीटा, डीके, तो उसी में सर इसी नीट में एक क्वेश्चन आया था सर कि इतना टाइम पे वो डीके कर रहा है तो उसका कितना करेगा। तो सर वो भी नॉर्मली हाफ लाइफ में आधा होगा, अगले हाफ लाइफ उसका आधा, फिर उसका आधा, हाफ लाइफ में सर 20 मिनट्स ले रहा है तो 1/16 में कितना करेगा, या उस तरह से बनना होता है सर। तो वो भी इजीली उस 20 मिनट में आधा हो गया तो अगला 20 मिनट में उसका 1/4 होगा सर, फिर अगला 1/8 और उसका अगला 1/6, फिर वो 20 जोड़ देंगे सर तो मिनट्स पता चल जाएगा कितना मिनट्स आ रहा है। तो सर मतलब कि बहुत सारे क्वेश्चन इसके लिए भी अलग फार्मूला है सर, लेकिन उसका जरूरत नहीं पड़ा फार्मूला का सर। हमको ऐसा लगता है सर कि जो फार्मूला होता है वो क्वेश्चंस को इजी करने के लिए बना दिया जाता है, लेकिन फार्मूला ही क्वेश्चन का बेस नहीं होता है कि हम उसको सॉल्व किया जाता है। फार्मूला रटिए, लेकिन तब जब कॉन्सेप्ट आपको लगे कि भरपेट सीख लिए, पढ़ लिए, कॉन्सेप्ट से बना सकते बिना फार्मूला के, तब जल्दी के लिए फार्मूला रखिए। तो सर हमको तो आज भी बहुत सारी चीज का फार्मूला नहीं तो याद सिर्फ फार्मूला याद रखिएगा तो दिक्कत क्या होगा, नेगेटिव मार्क होगा कंपटीशन एग्जाम में। एकदम याद रखिएगा, सिर्फ फार्मूला से बनाइएगा तो आपको पहली बात तो यही नहीं कई बार समझ में आएगा कि कौन फार्मूला कहाँ पे लगा, इतना फार्मूला। सर वही हम बता रहे सर, हमको तो आज तक अभी भी बहुत सारे फार्मूला तो याद नहीं है। मतलब कि अगर हमसे पूछे कोई रेनॉल्ड्स नंबर का कैसे फार्मूला ये होता था, क्रिटिकल वेलोसिटी, तो सर वो याद नहीं है हमको। और नॉर्मल सी बात है, वो ऐसे नहीं याद हो सकता है उसको जब तक मतलब क्वेश्चन बनाते बनाते वो माइंड में चला जाता है। तो जिस टाइम क्वेश्चन बना रहे सर वो उतना बना ले रहे कि हमको याद है, उतना कॉन्सेप्ट पता है। हाँ। बाकी प्रैक्टिस करेंगे तो फिर याद रहता है सर। वो उसमें टेंशन लेने की बात नहीं है कि फार्मूला नहीं याद हो रहा है, वो कॉन्सेप्ट पता है कि भाई इतना नंबर आता है तो क्या स्टीडी फ्लो होता है, लैमिनार फ्लो होता है, या नॉर्मल फ्लो आता है। अरे यार आपने तो मेरा पूरा फिजिक्स ही चाट लिया, एकदम जितना पढ़ाया सब कुछ लड़का याद किए हुए एक एक चीज। खैर मेरा आशीर्वाद आपके साथ है कि अगले साल आप नीट निकालिए और अगले साल कस के रगड़ के तैयारी करिए, नीट निकालिए, डॉक्टर बनिए और डॉक्टर बन के मम्मी पापा का नाम पूरा करिए। दीदी हैं ही बीपीएससी में, 2 दीदी इंजीनियर हैं ही, छोटा वाला भाई भी डॉक्टर बन जाए, घर में इंजीनियर हो गया, डॉक्टर हो गया, प्रशासनिक सेवा में भी हो गई, पापा भी इंजीनियर हैं ही, तो और क्या चाहिए क्या। खैर आप लोग को कुछ भी चाहिए ना तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, आगे इनसे हम पूछ लेंगे या ये कमेंट बॉक्स में जवाब दे देंगे, आप जवाब दे दीजिएगा। और दूसरी बात ये है कि और भी स्टूडेंट्स हैं, धीरे धीरे करके सबको लाऊंगा, क्योंकि अभी तो रिजल्ट निकला ही है, तो कुछ बच्चे ने संपर्क किया है और भी बच्चे हैं जो टॉप भी किए हैं, तो उन सबसे मैं नहीं होगा तो वीडियो कॉल के जरिए, या जैसे भी आपके साथ एक स्टूडेंट की प्रकृति, उनका भी मैंने देखा व्हाट्सएप पे मैसेज भेजी हुई, काफी अच्छा नंबर लाई है वो। और उनको मैं हमेशा कहता था कि प्रकृति तुम्हारा मैं पर काट दूंगा, प्रकृति से तुम्हारा सिर्फ कुर्ती बचेगा, कुर्ती लेके दौड़ते चलना इधर से उधर, तो बच्चों के साथ एक प्यार बन जाता है। जी सर, तो वो एक होता है। खैर बच्चों आज इतना ही रहेगा, आप लोग मन लगा के पढ़िए, और हम अभी एमिंग हाई ऐप पे पढ़ा रहे हैं। सर को फॉलो कर सकते हो, सर के साथ मतलब कनेक्शन भी बन जाता है अच्छा, सर का तरीका भी पढ़ाने का। एमिंग हाई ऐप पे जो पढ़ा रहे हैं तो वहां फॉलो कर सकते हो, वहां पढ़ाई कर सकते हो, आपके लिए हमेशा बेस्ट रहेगा। तो इतना ही रखेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद सर, जय हिंद, वंदे मातरम सर।